अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, इंसान ज़िंदगी में अकेला पैदा होता है और उसके बाद अकेला ही ज़िंदगी गुजारनी होती, लेकिन जो लोग आसपास आते हैं उनके बारे में हम अगर जान लें तो बहुत बेहतर होगा। बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ सीज़न के लिए आते हैं, वो हर सीज़न में आपका साथ नहीं दे सकते, बिकॉज जिस सीज़न में रहना वो चाहते हैं, जब आपका सीज़न बदल जाता है तो वो कहीं और चले जाते हैं। इसमें उनका कसूर नहीं है। आप भी किसी की ज़िंदगी में एक सीज़न के लिए जा सकते हैं। कुछ लोग रीज़न के लिए आते हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बेहतरीन दोस्त हैं, आपके बहन भाई हैं, वो किसी रीज़न से आपकी ज़िंदगी में। और कुछ लोग सिर्फ ट्रीज़न के लिए आते हैं। अगर आप ये जान लें और ये जानकर ज़िंदगी गुजारें तो आपको नुकसान कम होगा और आप लोगों को जल्द पहचान भी लिया करेंगे। याद रखें, ज़िंदगी में अगर आपने किसी को अपने ऊपर ये चाहना है कि वो रश्क करे तो सिर्फ दो लोग इस चीज़ के हकदार हैं कि वो आपकी ज़िंदगी पर फ़ख्र करें। एक वो 8 साल का बच्चा, जब आप 8 साल के थे, उसको आपकी पूरी ज़िंदगी देख के उस पर फ़ख्र होना चाहिए। और 80 साल का वो बाबा जो आप बन जाएंगे अपने बुढ़ापे में, उसको भी अपनी पूरी ज़िंदगी में फ़ख्र होना चाहिए। और अगर ये 8 साल का बच्चा और 80 साल का बुढ़ापा आपकी ज़िंदगी पे फ़ख्र कर सकते हैं तो आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों की परवाह ना करें। आइए इस पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको एक आमिल बाबा की गार में लेके चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या अमलियात हो रही हैं। आप खुद आमिल बाबा हैं जी? नहीं जी, मैं तो अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। आमिल बाबा अभी अंदर हैं, वो बहुत मसरूफ हैं, अमल कर रहे हैं, जिन्नों को काबू कर रहे हैं, इस दुनिया की सारी शक्तियां अपने अंदर समेट रहे हैं। जरा बुलाए ना, जरा हम उनसे मिलें। बुला लेते हैं। ये क्या ये तुम्हारा व्हाट्सएप है क्या ये? और अभी ऊपर से कुछ गुजरा है। ना कर यार, क्या हो गया? यार आप तो खुद डर गए। नहीं, मैंने जब बुलाया ही नहीं है तो खुद से आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। जुतियां ला लो जी। हाँ जी। अच्छा जी बाबा जी। ओ भाई हेलो। ओ नहीं। हाँ जी, बाबा जी खुद कह रहे जुतियां ला लो। यार वो एहतरामन कह रहे हैं। एक ही साथ एक ही मंदिर में जिन भूत देव और चुड़ैल आपको मिला दी है। बाबा जी बच्चे नु लेके आए जी, इनु जिन है। अब्बा जी कोई ऐसा मसला नहीं, मेदे दा मसला वा। तुसी मैनू एक मिनट हो सकता जिन ते मेदे दा मसला हो। इस आदमी में जो जिन है वो बाबा जी के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। बाबा जी नु बुला लो, मेहरबानी करो, असी बड़े परेशान है जी। आप लोग जानते नहीं बाबा जी को। बाबा जी ने 35 साल हिमालय पे लगाए हैं। वाह वाह। इसके बाद बाबा जी ने जगह जगह पे चिल्ले काटे। वाह वाह वाह। समंदर के अंदर, दरिया के अंदर, नहर के अंदर, जकूजी के अंदर, सोना के अंदर और टब के अंदर। मेरे ख्याल बाबा जी डॉल्फिन दे बच्चे। ये ताड़े बाबा जी मैनू वाटरप्रूफ लगदे। लेकिन आपके बाबा जी एक टब में पूरे आ जाते हैं। बाबा जी की शक्तियां ऐसी हैं कि वो बाज दफा लोटे की सुराख वाली साइड से नीचे जाते हैं और दूसरी साइड से बाहर आ जाते हैं। हाय हाय हाय। कैसे गलीज बाबा जी है। ये क्या जिन आ रहा है इसमें? ओ नहीं, सारे डकार लेंदा ते इस तरह ही लेंदा। अच्छा, अभी जिन नहीं आया? नहीं अजय तो नहीं। ये तो तुसी देखोगे कि ना जिन आया जी सारे ने भज जाना इथों। मेरे का मसला। बाबा जी बुला लो उन्होंने, वड्डियां नु, तुहाडी मेहरबानी है। मैं जी उन्हें बुला के लाता हूँ, आप लोग तशरीफ रखें। आ काका मैनू फड़ा दो। बाबा जी किधर है? अच्छा, ये बाबे दा कॉर्डलेस है जी। बाबा जी ध्यान ना, थोड़े पैरों से मैक्सी अड़न दई आ। उम्रे मैक्सी नहीं की, साडा चोला है। अच्छा, मैं पहचान गया हूँ, तुम लोग पुलिस स्टेशन का स्टाफ हो सारे? सर बिल्कुल सही है। SHO आसम सर, चोबू, चीता, बिल्कुल समीना। गुजारिश है कि सानू रिपोर्ट हुई है कि बाबा जी जड़े थे 2 नंबरी कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को लुट रहे ने। यार वाकई बहुत सही जगह आए हो। इस वजह नाल अज असीं ये सारा पेस बदल के ये सारी रैकी करांगे। सारे एविडेंस साडे हत्थी आउणगे ते केस मजबूत होना। बिल्कुल। वैसे चीते, तुमने एक्टिंग डकार वाली बहुत अच्छी की। ओ नहीं सर, कसमे यकीन करो भी ये डकार आ ਇਹਦਾ। थाने भी जदों लेंदा पुट्ठा हो जांदा। सर अगला मिशन की है साडा? देखो असीं इत्थे तमाम कैमरे लाए, टोपी च भी कैमरा लगा। अच्छा, सवेरे ने मेरे को इस कैमरे की वजह नाल गालां खाधियां। क्यों? टोपी समेत बाथरूम चला गया। मैं इहनूं कहा भी जो बाथरूम जावे कैमरा बंद। उधर कैमरे लगे ना। हाँ जी सर। जिस तरह ही कोई भी क्लाइंट इत्थे बाबे नूं पैसे देगा जी सर,
ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। यस गुड। ठीक है जुम्बिश मक्खन होशियार बाश, वो जिनको देख के काम जाए सारे जिन, नो वर्च्यू ओनली सिन तशरीफ ला रहे हैं बाबा जी। ये बाबा जी रहे हैं पानी में। इस बाबे ने से लगता ना नहाउण दा चिल्ला कीता है। जितने साल भी पानी में रहे इन्होंने मुंह पर ही रखा है। वैसे पता है क्या ये रहे होंगे वहाँ पे? क्यों? क्योंकि टैडपोल भी तो रहता है पानी। चीतो चीत की डेरियां दो तेरियां तो मेरियां, और मेरियां जान मेरियां नहीं, मैं बन के कबूतर मामा फेरियां नहीं मैं। यार ये किस किस्म के बाबा जी हैं? लग रहा है इस बाबे को तो खुद जिन चढ़े हुए हैं। बच्चा बाबा जी मैं अपने मंगेतर का केस लेके आई हाँ। केड़ा मंगेतर है बच्चा? ओह। है मंगेतर है? हाँ जी है। तड़ा देने आ, तड़ा देने। मैं तेन 1000 बारी क्या, मेरे 3 बारी तड़ा निकलिया। तेरे को शर्म है? हाले मैं कुछ पढ़िया? I'm still learning. हाँ हट हट जा हट जा हट हट। अगर बिटियां जगर बिटियां कर कर गल्लां कीतियां, हट जा हट जा हट हट हट। बाबा जी अरे वो वाकई कुछ गुजरा है। अल्लाह की कसम वाकई। बाबा जी साडा विआह रुकिया होया, ओनू जिन चिमड़े होए ने। एनू मेरे कोल लेके आ बच्चा। काका उरे आ जा, उरे आ जा। आजा ओ बाबा जी आजा। ला दियो? हटे काय। अच्छा मुंह इंज बनाना जिवें मैं कुट के फड़े ने। बस तेरा ना किए दस सार क्या पसंद कर देगा। अगर बिटियां जगड़ बिटियां कर कर गल्लां कीतियां, दस कित्थों आया तेरा ना किए? शेखुपुर तो आया, जिम्मी आ नाम मेरा। शेखपुरे ते जिम्मी हुंदा ही नहीं। कदों दा दे विच? साल को आया जे। ते तैनू हाले तक बो नहीं आई? कित्थों चमड़िया कित्थों चमड़िया? ए दरख्त दे थल्ले बैठा सी। ते तू दरख्त दा साला लगदा बैठा रहन दे। ओ साडा घर आ। तेरा घर है? हाँ तेरे बच्चे रहंदे ने उत्थे? हाँ जी, इन्हें मेरे बच्चे डराए सी। डर गए हुण? अच्छा जिनके बच्चे इससे डर गए। मैं तू डरन दिया, हिसाब ला लो। कदों छड्डेगा? मैं नहीं छड़ना, मैं इसकी जान लेके छड़ांगा। नहीं जाना? ना नहीं जाना? जो मर्जी कर ले, मैं नहीं निकलना इचो। बस मस्त हो गया, जिन मस्त हो गया, मस्त हो गया। ये मेरा ख्याल बाबे दी कोई चीज चुकन आई है। बैठ जा बैठ जा। बैठ रही हूँ बैठ जा। नाल हो जा, नाल हो जा। यार ये क्या था? सारो तू उधर चली जा, तू इधर आ जाओ। जिन ने आया जाना एकदम। आप कहाँ से आई? मैं समनाबाद से आई हूँ। तो मुझे ना इन जिन बाबा का पता चला था। मैं ना अपने घर से बहुत परेशान हूँ असल में। क्या मसला है आपके घर? मेरी जो सास है ना, वो ना मेरे खावंद को नहीं छोड़ती। क्यों रह रही? हांडी हिल रही है। ओए ये क्या हो रहा है? ये तो वाकई हिल रही है भाई इंडिया। मुझे लगता मैं सही पढ़ बैठा। मुझे लगता है मेरी सास को पता चल गया मैं इधर हूँ। आपकी सास आपको तंग करती हैं? बहुत तंग। ये क्या कर सकता है? इत्थे इन्ने जुल्म हुंदे हुण ना छड़ देईदा। ये ऐसा और थोड़ी दुनिया में हैं? ये मैंने यार तुम अपने चक्कर में पड़ गए हो। नहीं सर नहीं। मैंने सुना था ये मेरी सास में सुइयां चुभोएंगे ना। ओदा तेरी सास ना की मजाक अभी सुइयां चुभोए। अच्छा आपको किसी ने कहा है कि ये आपकी सास में सुइयां चुभोएंगे? तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरे खावन से रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। वो जैसे ही काम से घर आते हैं ना, वो 3-3 घंटे उनसे टांगे दबाती हैं। इतनी देर में मैं सो जाती हूँ। क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड होता हमारा। ओ बीबी गल मका ला, उन्हें आसमानी पंगूड़ा बनाया। बाबा लगता है सिर च अचार पा बैठा। आप पढ़ी लिखी हैं? मैंने मैट्रिक किया है। इसो ज्यादा एजुकेशन मैंने चाहिए भी नहीं। तुम अपने चक्कर में पड़ गए। फिक्र हो जा बच्चा, इत्थे तू आ गई है, हर परेशानी दा हल साडे कोल है। प्लीज मुझे मेरा बंदा चाहिए। कुछ चीज़ां चाहिए ने। क्या चीजें बाबा जी? चीज़ां 10 बच्चा। इसके लिए एक काले रंग का बकरा चाहिए, ठीक है। जिसका यहाँ पर 2 नीले रंग के निशान हो। काले बकरे दे कदी नीले निशान इट्टा मार के लाए थे। पतली कमर वाली भैंस। पतली कमर वाली भैंस? मज 28 कुड़ी दा। मज 28। लंबी गर्दन वाला चूहा। बाबा जी ये अमल वास्ते चीज़ां चाहिए, ये फिल्म दी कास्ट पूरी कर। बाबा जी लेकिन ये चीजें तो मैं नहीं ला सकती। नहीं ला सकती तो फिर तो चली जा बच्चा। अच्छा मैं ले आऊंगी। आप मेरी मदद करना। चीज़ां लेउणियां पैणियां ने।
इत्थे बह के पिन मारांगे तेरी सस दे दम बराबर हो जाने। लेकिन बाबा जी इतने जालिम नहीं, अगर तुम ये चीजें नहीं ला सकती तो हमें पैसे दो, हम अरेंज कर देंगे। एक चीज, लेकिन बाहर तो फ्री लिखा हुआ था बाबा जी। ये चीज़ों को मेरिया रिश्तेदार नहीं, ये चड़ेला मेरिया को खाला दी तियां नहीं, जिन को मेरे फुफी का पुत्र नहीं। सॉरी सॉरी। इन्होंने कुछ देना है तो इन्होंने जाना है बस। कितने पैसे बाबा जी फिर? ये चीजें काफी रेयर है, मुझे लगता है बहुत। रेयर क्या होती ही नहीं है। उड़ने वाला बकरा कौन सा होता है? इतनी कमर वाली भैंस कौन सी होती है? हुंदिया ने बच्चा, या तो इतनी कमर होगी या भैंस होगी। बाबा जी पैसे फाइनल बताएं मुझे। फाइनल पैसे 10 बच्चा 11 लाख। 11 लाख बच्चा। 11 लाख तो बहुत है, इतने नहीं हो सकते बाबा जी। 11 लाख लाएंगी बच्चा, तेरे कर दे मामलात भी सीधे हो जाएंगे, तेरी सस भी मर जाएगी। अब ते मरवाउण वास्ते 11 ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, 2 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਸਤਾਨੇ नहीं ਚੱਲਣਾ। ये कदमों में गिर जाएगा। तेरे कदमां चों नहीं उठेगा, भाਵੇਂ ਨੂੰ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। जो मैनू जानदी होवे ना ते पैसे मैन देवे, सारी जिंदगी दे पैरां चों ना उठे। 2 पांजे लगे उसको। मैं लेके आती हूँ बाबा जी, मैं लेके आती हूँ। थैंक यू थैंक यू। लाया बच्चा, लाया बच्चा। 11 लाख लेके आना, 11 लाख। आप कौन साहब हैं जी? मैं जी बाबा जी का बड़ा पुराना मुरीद हाँ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮਰੀਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੱਕਣਾ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾ ਗਿਆ ਮਰੀਦ ਦੀ। 6 महीने तो जी मेरी बुढ़ी लड़के गई सी। बाबा जी ने ऐसा तवीज दिता है, एक दिन च घर वापस आ गई। मैं तुहानू की दसा हरून साहब, 5 साल मैं वेला फिरदा रहा। अच्छा, जेड़ा काम शुरू करना सा मैनू नुकसान हुंदा सी, एक तवीज बाबा जी ने दिता है। अच्छा, मैं काम करने छड़ते। वाह यार, बड़ी बचत की है यार। मैं किराए दे मकान च रहना सा, आए दिन मालिक मकान ना मेरी लड़ाई रहती सी। बाबा जी ने एक तवीज दिता ते लड़ाई खत्म। वो कैसे? उन्होंने सारा सामान कट के मेरा बाहर मारे। पर मेरा ख्याल है तवीज ऐसे काम दा सी कि तेनू लेबर मिल जाए। ਹਾਏ ਹਾਏ। बापे हैरान डेरा है ही है। बाबा जी यही ने। अच्छा, अल्लाह तो शुक्र है जुबान ते बाबे असर नहीं है। हाँ, जबान पे नहीं है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੌਰ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਐਂਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਰਾਮਤ ਵੇਖਣਾ ਬੱਚਾ। ਚੇਲੇ कौन सी? मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। लो जी, 8 पटाखे लगे, ठीक हो गया। यार ये क्या एब्सर्डिटी, ये हो सकता है? लगता है ये बुलाया गया है इस तरह। अच्छा, ऐसे ही लोग होते हैं जो कह रहे हैं ना बाबा जी मैं की दसा, एक वो और एक ये। Yes. प्लांटेड लोग हैं यार ये। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? नहीं, ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨੋਗੇ? बिल्कुल भी नहीं, तब भी नहीं मानेंगे। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 8 ਭਰਾ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਏ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। बस ले बच्चा। ये तो वाकई ले आई है पैसे। और ये जिस तरह आके डिग्गी है ना, किसे दा चुक के ले आई जी। वाकई। लॉकर में। अगले बच्चा तक से तू हाथ नहीं लाना, ये तेरे वास्ते तैयार अंदर जा, जाके अंदरों तलाशी लग, किसे बने अंदर जा तू। तेरे च जिन्न ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਈਆਂ 20 ਨਾ। तेरे च जिन्न आ गया। अस्सलाम वालेकुम। किनू कह रहे हैं? जिन्न नहीं आया। जिन्न आ गया किधर से? ठीक करो, ठीक करो। अच्छा, जिन्ना भी जिन है ते जो पॉज नहीं पाਉਂਦਾ। ओवे सारे पैसे। ओए ओए, एक मिनट। आ लेके आइए यार, टुट पैनी लेके आइए। आप कौन है? सर जी मैं ਇਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਆ ਸਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏ। ਇਹ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਾਬਿਆਂ को ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ये है? आपकी सास? हाँ जी, अभी आपने इन पे जादू करवाना है? हाँ जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਥਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ? ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵੇ? ਆਹ ਵੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ओ यार, ਮੈਂ सही औरत। 4 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ।
अगर बीटियां तगड़ बीटियां इधर बैठ हांडी हिल रही है ਕਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਹਿਲਾਉਣੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਹਿਲਦੀਆਂ अगर ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ नहीं नहीं मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कोई गिमिक्री जरूर है। मैं तेन दस दी किवें हिलदी ए वेख ए टुट ओ ये कर रहा था। ते बाबा जी मुबारक होवे तुसी फड़े गए हो। मेरी क्यों बस खबरदार किसने तो हिलने की कोशिश की थी? वो वजह जी मैं SHO आसम जी बड़े दिनों तो तेरी रैकी कर रहे थे कि दुनिया में इत्थे लुटदा है। ओए अच्छा सारे बकवास बंद कर। ओए एक मिनट ओए इधर आ ओए चौखिया ओ तू किधर दौड़ रहा से? तू ही तो सारिया गवाहियां देनियां। बाबा जी मैं की दसा सारा कोई दस दी हुण ते फड़े गए सर 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 बाबा जी ने ते अंदर AC लाए हुए ने सोफे लगे हुए ने ते डिस्को लाइटां लगियां हुई ने पूरा पार्टी माहौल बनया होया आओ थानू पार्टी कराइए आ जाओ आ जाओ साहब कहंदी ओ यार किधर जाना तो है ये सवेरे निकलांगे आओ जी। नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। पेशेंट हाँ जी अपने बेड पे आ जाए। मैम मुझे आपका ये फ्रॉक बहुत पसंद आया है। मैं नहीं बेचना लंडे चाहेगा तो ले लाई। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। सर बड़ी देर बाद हो रहा है। अच्छा, टाइम मशीन में आपका ओए होए होए क्यों निकल गया? सर क्योंकि हम इसे घड़ी कहते हैं, आप टाइम मशीन कह रहे हैं। आप इसे घड़ी कहते हैं? मैं अगर तेनू पल्लियों साबन लेके देवा नहा लेगा। आगा साहब आप देखें ना आपने नहा नहा के बालों का क्या हाल कर लिया। इसका मतलब आप 6-6 महीने नहीं नहाती। अच्छा जी, टाइम मशीन के हवाले से आज बहुत ही खास दिन है पूरी दुनिया में। ओके जी, बैनुल अक़वामी आज दिन है नर्सेज का। और सबसे पहले तो मैं बिल खुसूस पाकिस्तान की और बिल अमूम पूरी दुनिया की और के ख़वातीन भी और मर्द भी जितना भी नर्सिंग स्टाफ है आज उनको न सिर्फ ये कि मैं सैल्यूट करता हूं बल्कि खिराज तहसीन भी पेश करता हूं। और इसी सिलसिले में जिनको आज की जो मॉडर्न नर्सिंग है उसका कह लें कि रूह रवां समझा जाता है या बानी समझा जाता है, जिन्होंने बाकायदा तौर पर आजकल की जो मॉडर्न नर्सिंग है उसको ये शक्ल दी, इस पर कुतुब लिखी, इस पे मेहनत की, वो जो खातून है उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता था। उनसे बातें भी करेंगे और जंग में खास तौर पे क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया तो मुझे लगता है कि जो हमने इस पे टाइम सेट किया है मिड ऑफ 19th सेंचुरी, हम उनको बुलाने लगे हैं। उस दौरान में जंग हो रही होगी, वो कहीं जंग पे होंगी इस वक्त। ना बुलाओ इथे आ जाओ, भावें कितने मरीज तड़फ तड़फ के पुरबाश हो जाए। यार आपके अंदर भी एक छोटी सी नर्स है। जंग का फैसला तो लेंदे पहले। जंग का फैसला हो चुका है, तारीख के और आंख में से बुलाने लगे हैं हम। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, टाइम मशीन के अंदर कोई और भी है? हाँ मेरा पेशेंट है। वो आप उसको साथ ले आई हैं? और मैं मरन लिए उथे छड़ आउंदी आ जाए, हो सकता है इथे मर जाए। ओनू इधर ले आओ, बेचारा घरों दही लैन निकलिया है। अरुण साहब ये मैम को लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब जाती थी ना वार्ड्स के दौरे पे, बैरक्स जहाँ पे होते थे ये सारे, तो वहां पर जब ये जाती थी रात को तो अपने हाथ में एक लालटेन जरूर रखती थी। एक लैंप होता था बेसिकली और तरह का, ये तो बाकायदा लालटेन है। और मैं बरतानिया च कोई चौकीदारा नहीं सी कर। चेयर्स लाए जी इनके लिए। ये अपना सालन साथ क्यों लाए हैं? सालन नहीं है, ये वो मेडिसिन है जो मैं इनको खिलाती सी जंगों में जाके। ये आदी हो गया उतर जाना उनके साथ, रोज दे मैंने। ये मेडिसिन तुसी पका के खिलाਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ? नहीं नहीं कच्चा खवाਉਂਦੇ अंदर पकदा जाके। और यार चेयर्स लाए भाई, कहाँ है चेयर्स? नहीं नहीं तुसी दसो ले आउंदा, मेरे को मुंडा हैगा अपना। नहीं लेके आए यार। आंटी आपको ये खून खराबा देख के अजीब नहीं लगता? मैं एक बहादुर नर्स थी। ये बात ठीक है, मुझे कोई डर नहीं लगता। तुम जैसी डलती हैं। अब आश्रम च बिच्छू बिच्छू। पेशेंट हाँ जी अपने बेड पे आ जाए। मैम मुझे आपका ये फ्रॉक बहुत पसंद आया है। मैं नहीं बेचना, लंडे जाएगा तो ले लाई।
आंटी आपने सारी जिंदगी वक्फ कर दी, तो आपकी शादी वादी नहीं हुई फिर? असल में बेटा मेरी शादी मेरी नेकी से हो गई थी। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात की आपने, बिल्कुल अपने मरीज के मुखालिफ। देखिए आप आजकल के दौर के बच्चे हैं, जब सब कुछ है, हमारे दौर में तो कुछ भी नहीं था। अच्छा देखें, ये इस कदर मतलब हैरानकुन एक बात है कि ये कहा ये करती थी अपने बचपन में ही कि मुझे अकेले में खुदा नेकी की तरफ बुलाता है। वाह। मुझे अकेले में खुदा लोगों की खिदमत की तरफ बुलाता है। वो कहता है निकलो लोगों की खिदमत करो। हालांकि ये बहुत अमीर खान नवाब टाइप फैमिली थी। इटली में 2 साल का हनीमून मनाने गए, वहां पे ये पैदा हुई थी और वापस जब वो इंग्लैंड में आए तो जब बच्ची बड़ी हुई तो उस वक्त होता ये था कि आम लोग जो है ना, जो अमीर लोग हुआ करते थे, वो चाहते थे कि हमारी बच्चियां ना जाएं नर्सिंग की तरफ। लेकिन इस खातून के नर्सिंग की तरफ आने की वजह से रॉयल फैमिलीज ने भी चाहा कि अब हमारी बच्चियां भी जो हैं वो सर्व करें वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। आपने देखा क्वीन ने भी सर्व किया हुआ है जंग अजीम के अंदर। आप सब कुछ बता लें जी, आवे अंदर ही चलने हैं। नहीं आप बैठे देखिए मेरे माँ बाप जो थे ना, वो सख्त नाराज हुए मुझसे। जी हाँ बिल्कुल। ये पेशाब क्यों कर रही है, हमारे पास इतना पैसा है, आप क्यों जा रही है इधर। और फिर मैंने लोगों को शऊर दिया। बिल्कुल। वो शहजादे थे, उनकी बेटियां भी कह रही थी कि हमने नर्स बनना है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी वजह से आपने पहली वो शम्मा जलाई और उस शम्मा से और शम्में जलती गईं। लेकिन आपका ये पेशेंट कैसे बुझ गया? शम्मा दे नाल इछरा भी तो होता ही है। ठंडा है, पियो। पर मैम ये तो बीमार लग ही नहीं रहा। आप नहीं समझ रही, ये अच्छा भला बीमार था, मैंने इसको तंदुरुस्त किया है। हूँ बड़े बहाने पा रहे, जंग च वापस नहीं जा रहे। बाजी मैं बहुत ज्यादा बीमार है। देखो ए मेरे सट्टा इत्थे कोई चोट नजर नहीं आ रही सर। अंदरून इनू अंदर जाके मार के आंदे। अच्छा एहो जिहा पेशेंट बच भी जावे ना जी, तो डॉक्टर कहता ओह शिट। ते भाई तुसी ये जंग ते जान तो पहले बाहू बैंड ना नहीं जांदे? बहुत अच्छा ये जंगजू है। ये अपने कमांडर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, मैं शादी ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ 4 ਟੈਂਕ ਤੇ 6 ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਆ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਵਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਟੈਂਕ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਜੰਗਜੂ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਖ ਹੀ ਜੰਗ 'ਚ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਠ ਜੰਗ ਹੋਂਦੀ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। जंग में आंख कैसे खुली तुम्हारी? सर मैं जो पैदा होया ना, मेरी अम्मी मेरे अब्बे नू कहंदी सी तेरे वर्गा वा, अब्बा मेरा अम्मी नू कहंदा सी तेरे वर्गा, दोवें ना मनन आपस में लड़ पे। अच्छा घरेलू वार शुरू हो गई। और जेडे हॉस्पिटल च पैदा होया सी ना, जो साल बाद एदी सालगिरह होंदी ना, एदा प्यो हॉस्पिटल दे बाहर जाके हवाई फायरिंग करके। सर दादा मेरा 1 मिनट में मेडिसिन ले लें। तू ही पीना, हुण किसे ने होर नहीं पीना। सर साडा ते सारा खानदान जंगजू आ। दादा मेरा 10 साल दी उम्र च जंग च मरिया। वाह 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 वाह। अच्छा ये फिर तुम शुक्र करो। 10 साल दी उम्र जब दादाजी जंग च मरे। हाँ जी जी। अब्बा जी 8 साल दी उम्र च हो गए सी। तू जेब पे जोर पा, वो जंग च नहीं मरिया, इधर किते झांगल मरिया। ये एक बहुत बड़ी बात जो इनके क्रेडिट पे है। आप अगर एक इंसान की जान ले लें तो आपने पूरी इंसानियत की जान ले ली, और अगर एक जान बचाई तो पूरी इंसानियत की जान बचाई। बहुत से लोग हैं जो मशहूर हो जाते हैं, वो अजीम नहीं होते, अमीर हो जाते हैं, अजीम नहीं होते। अजीम आदमी का और आम आदमी का फर्क ये है कि जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स नहीं थी, वॉर में आके उन्होंने काम नहीं अभी किया था, तो उससे पहले जंग के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक, और ये बड़ा मोहतात अंदाजा है, अगर 100 लोग जख्मी होते थे तो 42 से 43 लोग मर जाते। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आई, इन्होंने मॉडर्न डे नर्सिंग की बुनियाद रखी। 2% से भी कम लोग मरते थे। आप सोचे कितनी हजारों लाखों जाने इस खातून ने बचाई। क्या बात है। इनको देख के मार्गरेट मीड की वही बात याद आ जाती है कि इंसानियत का आगाज तब से हुआ जब एक इंसान ने दूसरे जख्मी इंसान का ख्याल करना। क्या ख्याल करना चाहिए। वाह। चलो आप ये मेडिसिन पिए और जाए। देख लो ओवरडोज हो रही है। ये मैनू फिर जंग च भेजना चाहती है। भेजना चाहती है? मैं फुफी हाँ तेरी।
तू भी तो चला जाए ना, तू भी हुण बह ही गया है। हाँ। तू जाएगा कि होर मरीज आएगा। मैनू टाइफाइड आ, मैनू हैजा वा, हेपेटाइटिस सी आ, मेरी अंदर दी बीमारियां खत्म होणगियां, मैं जाऊंगा। ते अगली फौज च जाएगा तो इस बीमारियां ना मरनगे। नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाम से याद है लेना? हाँ जी। क्या शहीर नाम लेती हो? ये शायद कि भाई जी वैसे नाम ना लो तो लिख देंगे, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो ले रही है तो मामा सुन ले। अच्छा। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे साथ जैसे कि आप सब देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर शहीर मौजूद हैं। वाह। तो इनकी मौजूदगी हो और मज़ाहिया शायरी ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो आइए इनसे शायरी सुनिए। एक मिनट जी। डॉक्टर साहब मुझे आज सच सच बता दें कि आज क्या लेकर आए हैं आप? मैंने पहले कब झूठ बोला? एक लाहौरी गजल है। लाहौरी। हाँ। और इसमें भूल जाने का जिक्र। वाह 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 वाह। आप ये तो नहीं कहने लगे मलाइका को कि भूल जाओ मुझे, अब यही मुनासिब है? नहीं सर, इस एज में वैसे ही भूल जाता है बंदा। डॉक्टर साहब इतना ही चले कह दें। नहीं, मैं कहता हूँ याद भी कभी ना करना, मैं भूल जाने की बात ही नहीं करता आप ना। क्यों नहीं लिख के लाते उसके लिए कुछ? वो थोड़ी ना आपको शहीद शहीद कहती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। वो नाम से याद है लेना? हाँ जी। क्या? शहीर। नाम लेती हो? ये शायद कि भाई जी वैसे नाम ना लो तो लिख देंगे, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो ले रही है तो मामा सुन ले। लेकिन आपने डॉक्टर साहब का 2 रुपीस का रोमांस नहीं चेक किया। नाम लेना आता है? मुझे वैसे भूलने के हवाले से ना जावेद साहब के अल्फाज याद आ रहे हैं कि मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं, कि तुम तो फिर भी हकीकत हो कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का ये आलम है क्या कहूँ कम बख्त, भुला ना पाया ये वो सिलसिला जो था ही नहीं। वाह वाह। वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, ओए होए। वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, इसे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। इतनी जोर से आपने कमबख्त कहा है, लगता है कोई पुरानी कशिश याद आ गई। नहीं ऐसी बात नहीं। हाँ जी। जी। तुम्हें मैं क्या बताऊं, क्या जमाना भूल जाता हूँ। वाह वाह। तुम्हारी याद में खाना चबाना भूल जाता हूँ। क्या साबित निकला है भाई। वाह वाह। आगा साहब वाला ही साहब गोगा जी कि चलो बाकी तो पूरा साल आदत भी नहीं मुझको, मैं अक्सर ईद के दिन भी नहाना भूल जाता। गोगे की जगह अगर मरहूम इस्तेमाल हो जाता बेहतर था। नहीं वैसे साबुन भी इस्तेमाल हो जाता तो ठीक था। जी। सदा सच्ची मोहब्बत का यही रास्ता ठहरा। सदा सच्ची मोहब्बत का यही रास्ता ठहरा। नया जब इश्क करता हूँ पुराना भूल जाता। ये तो आपने सलीम साहब के लिए कह दिया। की सही बात है। नहीं, सलीम साहब के लिए मैंने अगला शेर लिखा है जो मैं सुनाने लगा हूँ। जी जी सुनाइए सुनाइए। बता करे कि बताया एक शौहर ने हुई जिस दिन से है शादी, बताया एक शौहर ने हुई जिस दिन से है शादी, है रोना याद रहता मुस्कुराना भूल जाता। और मंगेतर से पुरानी जब किसी फंक्शन में मिलता हूँ, है वो भी दादी नानी मैं हूँ नाना भूल जाता। और अकाउंट तो बना लेता हूँ पापा की पड़ी वाला। पापा की परी। ठीक। अकाउंट तो बना लेता हूँ पापा की पड़ी वाला, मगर फीमेल की डीपी लगाना भूल जाता है। और मुझे चालाकियां ससुराल सी आई नहीं अब, मैं उल्लू बन तो जाता हूँ बनाना भूल जाता हूँ। झूठा। और मैं जब भी पार्लर में लेके जाऊं अपनी बेगम को, वाह, किसे है वापसी पे साथ लाना भूल जाता हूँ। हो लेना वोट तो दादा की बरसी पे भी आता हूँ। वाह वाह। इलेक्शन जीत कर चेहरा दिखाना भूल जाता हूँ। वाह वाह, बहुत खूब। मैं चूंकि सीनियर शायर हूँ सबसे दाद लेता हूँ। वाह। मैं चूंकि सीनियर शायर हूँ सबसे दाद लेता हूँ, पड़ोड़ों की दफा मिसरा उठाना भूल जाता। वाह, बहुत। इस दिन ताहिर शहीर साहब आते हैं ना, ऑडियंस में भी हमें अक्सर औकात शायर मिल जाते हैं, क्या पता आज भी मिल जाए। अभी देख लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तजम्मुल हुसैन है और आज मैं डॉक्टर साहब की नज़र शेयर करना चाह रहा हूँ। अरे मैंने कहा था ना कि उसे अपने फर्दा की फिक्र थी, वो जो मेरा वाकफ़े हाल था।
वो जो उसकी सुबह अरूज थी वही मेरा वक्त ज़वाल था। जाहिद फकरी क्या मेरी बात कैसे वो मानता, मेरा दर्द कैसे वो जानता। वो तो खुद फना के सफर में था, उसे रोकना भी मुहाल था। कहाँ जाओगे मुझे छोड़ के, मैं ये पूछ पूछ के थक गया। वो जवाब मुझको ना दे सका, वो तो खुद सरापे सवाल था। वो मिला तो सदियों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला न था। उसे मेरी चुप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था। कैसे मांगता मैं उससे अपने उधारे पैसे? क्यों? उस वक्त तो उसका अपना बहुत बुरा हाल था। भाई तरस खाने पे ना आपका सानी कोई नहीं। बुरे हाल करन तो पहला ही मांग लेंदा, फिर नहीं जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना जुनैद है। आप क्या कहेंगे आज हमें? सर बेसिकली मैं भी गाना सुनाना चाहूंगा। आप बेसिकली गाना सुनाना चाहेंगे? तामुल फिल्म जी ना हो जाए बंदा एंड ते कातल निकलता है। सलीम साहब ये जुगते गाने के बाद लगाते हैं। अच्छा भाई, अब कोई किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करेगा? नहीं करेगा। कोई जुगत पानी नहीं होगा। अच्छा जी भाई। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रिया मेरे कोल, हाँ वे मैं लुटी गईया ढोलना, वे मैं लुटी गईया। लुटी गईया ना लाउंदी पहले किसी ने कैस ला। तू ते इंज गुस्सा करन दे जिवें ओ कहन दे एक 500 सी रिया मेरे कोल ना। भाई बहुत अच्छा गाया यार, बहुत आला। जी नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम शुमाइला है और मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ छोटा सा। जी सुनाइए सुनाइए। क्या बनाएगा कागज का टुकड़ा मेरे दिल की दास्तान, बनाएगा कागज का टुकड़ा मेरे दिल की दास्तान, मजा तो तब है इसे लग जाए मेरी जुबान। भाई कमाल, क्या क्या कागज गीला किया। इस शेर के बाद ही वो लिफाफे को रिव्यू करके यही मैं कह रहा था। आप सोचे उस कागज को अगर गोगिया की जुबान लगी होती तो जगह जगह से जला होता। उस कागज दे रुपया 50,000 लपेटे अंदर, भावें ओदी जुबान तू खोल लेना सी। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।